हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक अंडररेटेड मूवी तुम्बाड़ के बारे में। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दिखाया जाता है एक मूर्ति जो कि एक देवी की होती है। उस देवी के एक साइड से सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं और दूसरी साइड से अनाज, यानी कि ये वही देवी है जो सिक्कों को पैदा करती है और लोगों में बांटती है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हस्तर। हस्तर एक लालची बच्चा होता है और वो अपनी माँ से सारे सोने के सिक्के कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, पर जैसे ही वो अनाज को कब्जा करने लगता है उसके भाई बहन उस पर हमला कर देते हैं। और क्योंकि वो एक लालची बच्चा था तो उसको ये श्राप दिया गया कि आगे से उसकी कभी भी कोई भी पूजा नहीं करेगा। वो उसके बहन भाई उसको मारना ही चाहते थे, बट उसकी माँ, वो जो देवी है, उसको बचा लेती है। तुम्बाड़ गांव के लोग कभी वहाँ पे हस्तर का मंदिर बना देते हैं और उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि हस्तर की पूजा करना मना था तो सभी देवी देवताएं वहाँ से नाराज हो जाते हैं और तुम्बाड़ को श्राप दे देते हैं कि वहाँ पे हमेशा बारिश ही पड़ती रहेगी। गाइस, काफ़ी सालों के बाद हमें तुम्बाड़ विलेज का एक लेडी दिखाई जाती है जो कि सरकार के वाड़े में आई होती है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पंडित जीवित होता है जिसका नाम सरकार होता है, इसीलिए उसे सरकार का वाड़ा कहा जाता है। तो वो सरकार को आके बोलती है कि मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। बस इसके जवाब में सरकार उसे बोलता है कि सोने का सिक्का ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसके बाद गाइस सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस लेडी के दो बच्चे, यानी कि विनायक और सुधीर राव, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि दादी को खाना कौन देगा। दादी उनके घर में एक बुढ़िया औरत होती है जिसको बेड़ियों से बांध के रखते हैं क्योंकि उसकी मदर ही हमेशा उनको खाना देती थी। बट आज उसकी मदर नहीं आई थी सरकार के वाड़े से, तो बच्चे ही खाना बनाकर उसकी दादी को देने जाते हैं। दोनों बच्चे दादी के कमरे के बाहर ही होते हैं। एकदम से उनकी माँ वहाँ पे आ जाती है और उनके हाथ से थाली छीनकर खुद दादी को देने जाती है। इन दोनों बच्चों में से जो बड़ा बेटा होता है विनायक, उसको बस तुम्बाड़ के खजाने की लालच होता है और वो अपनी माँ से, जैसे ही वो वहाँ से आती है, सिर्फ यही पूछता है कि आपको सोने के सिक्के मिले। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी माँ कैसी है। तभी वहाँ पे वो जब बातें कर ही रहे होते हैं, दादी बहुत ही भयानक आवाज़ें करती है। उनकी माँ एक कुल्हाड़ी के साथ दादी के कमरे में जाती है और दादी को बोलती है, सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। ये बात सुनकर ही वो शांत हो जाती है और वो सो जाती है। कुछ दिनों के बाद सरकार की भी मौत हो जाती है और उस गाँव में अब कोई भी नहीं बचा होता और विनायक की माँ को सोने के सिक्के नहीं मिलती और वो अपने बच्चों से कहती है कि अब हमारे लिए इस गांव में कुछ भी नहीं बचा, अब हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। बट विनायक को सिर्फ उस हवेली में पड़े सोने के सिक्कों से मतलब था। इसी दौरान जो विनायक का छोटा भाई है वो पेड़ से गिर जाता है, उसको बहुत चोट लग जाती है। उसकी माँ जल्दी से उसको वैद्य के पास लेके जाती है और आज दादी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी विनायक पे आ जाती है। विनायक को खाना बनाने में देर हो जाती है और दादी जाग जाती है। विनायक को सोने के सिक्कों का इतना लालच होता है कि उसे पता था कि सोने के सिक्कों का राज दादी को ज़रूर पता होगा, तो वो खाना लेकर जैसे ही दादी के पास जाता है, हमें यहाँ पे पता लगता है कि दादी एक अधमरे दानव की तरह होती है। मतलब उसका शरीर सड़ गया है और उसको मौत नहीं आ रही है, वो मरना चाहती है बट उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। इसीलिए दादी को वो जाकर पूछता है कि सोने के सिक्के कहाँ हैं, मुझे बताओ। पर दादी उसे बोलती है कि मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दादी उसका पीछा करती है और उसको घसीटते हुए अपने कमरे में लेके जाती है ताकि वो विनायक को खा सके। विनायक अपनी जान बचाने के लिए दादी को बोलता है, दादी सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। जैसे ही वो शब्द सुनती है दादी एकदम से सो जाती है और वहाँ पे विनायक की माँ आती है और उसे ये बुरी खबर देती है कि उसका छोटा भाई अब नहीं रहा और वो हमेशा के लिए तुम्बाड़ गाँव को छोड़ रहे हैं और पुणे में रहेंगे। तो आगे गाइस सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विनायक अब बड़ा हो चुका है। वो दोबारा से अपने गांव तुम्बाड़ में आता है और जहाँ पे वो पहले रहते थे उसी घर में जाता है और जाकर देखता है कि दादी अभी भी जिंदा है। उसके मन में अभी भी सोने के सिक्के पाने का लालच है, इसलिए वो दादी से सौदा करता है कि अगर वो उसको राज बताएगी सोने के सिक्कों का तो वो उसको दादी उसको सोने के सिक्कों का राज बता देती है। और विनायक हर रोज अपने आसपास एक आटे की गुड़िया बांधकर एक कुएं में जाता है और वहां से सिक्के निकालता रहता है और अंत में अपने वादे के अनुसार वो दादी को मुक्ति दे देता है, उनके घर में आग लगा देता है और वापस पुणे चला जाता है। विनायक जैसे ही अपने घर लौटता है, उसकी बीवी काम कर रही होती है पर उसको नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। विनायक ने कुछ कर्जा लिया हुआ था राघव से, वो राघव को उस सिक्का देकर अपना सारा कर्जा उतार देता है और जो राघव है वो बहुत ही ज़्यादा विनायक से जलता है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। विनायक की हालत धीरे धीरे अब अच्छी होती जा रही थी, उसकी आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो रही थी। उसके बाद बहुत सारा पैसा आने लगा था जिसको देखकर राघव बहुत ही ज़्यादा जल रहा था और राघव ये जानना चाहता था कि विनायक के
पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। वो भी अमीर होना चाहता था क्योंकि वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने विनायक से दोस्ती करने का इरादा किया और वो उसकी बहुत चापलूसी करता था। बट विनायक किसी भी तरीके से अपना राज उसके सामने उगलना नहीं वाला था, इसीलिए विनायक उसके साथ पार्टनरशिप करने में, बिजनेस से मना कर देता है। कुछ दिन बाद राघव विनायक के घर में एक विधवा लड़की को लेके आता है और क्योंकि विनायक की बीवी को एक काम वाली की ज़रूरत थी तो उसको घर में रख लेता है। और कुछ दिनों के बाद जब विनायक और वो लड़की थोड़ा आपस में करीब आना शुरू हो जाते हैं, तब वो लड़की विनायक को बताती है कि उसको राघव ने ही भेजा था उस सोने के सिक्कों का राज पता करने के लिए। इस बात से विनायक बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और जैसे ही उसको पता लगता है कि राघव तुम्बाड़ गाँव में गया है, विनायक भी राघव के पीछे पीछे तुम्बाड़ गांव में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो तुम्बाड़ गांव में पहुंचता है, विनायक जानबूझकर राघव को दिखाता है कि वो कैसे सोने के सिक्के लेने के लिए एक कुएं में छलांग मारता है, ताकि राघव भी उसके पीछे पीछे उस कुएं में छलांग मारे। विनायक का जो प्लान है वो काम करता है और राघव उसके पीछे कुएं में छलांग मार देता है, जहाँ पे वो देवी की कोख में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक डब्बी मिलती है जिसको वो चिराग समझ के घिसने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता। फिर जब वो उस डब्बी को डरता डरता खोलता है तो उसमें से निकलती है एक आटे की गुड़िया और वहाँ से एक दानव आ जाता है और वो राघव की भी ऐसी हालत कर देता है जैसे वो दादी की होती है। तभी वहाँ से विनायक आता है और वो देखता है कि राघव की भी वही हालत हो गई है जो उसकी दादी की हुई थी, मतलब दादी को भी उसी हस्तर ने श्राप दिया था क्योंकि वो भी सोने के लालच में वहाँ पे आई होगी। राघव ने अपने आसपास आटे का एक घेरा बना लेता है और वो राघव को बोलता है सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। राघव एकदम से वहाँ पे शांत हो जाता है। विनायक आटे की गुड़िया को उठाता है और वहाँ पे उसको खाने के लिए हस्तर आ जाता है, क्योंकि आपको गाइज याद होगा कि हस्तर को सोने के सिक्के मिले थे बट उसको अनाज नहीं मिला था, इसीलिए वो अनाज को हाथ नहीं लगा पाता, इसीलिए वो राघव के बनाए आटे के घेरे को पार नहीं कर पाता। राघव उस गुड़िया को वहाँ से दूर फेंकता है, हस्तर उसको खाने के लिए जाता है और विनायक बहुत ही चालाकी से उसके पीठ पे बनी पोटली खोल देता है और वहाँ से सोने के सिक्के आ जाते हैं बाहर। क्योंकि हस्तर जो है वो आटे की गुड़िया को खाने में बिजी होता है, इसीलिए विनायक उस सोने के सिक्कों को उठाता है और हस्तर को चकमा देने में कामयाब होता है और वहाँ से बाहर चला जाता है कुएं से। और जाते जाते वो राघव की बॉडी में आग लगा देता है और राघव को मुक्ति मिल जाती है और वो बाहर आ जाता है। तो गाइज यही होता है विनायक का राज, वो जो कभी भी किसी को भी पता नहीं लगने देता। 14 साल बीत जाते हैं, अब विनायक बूढ़ा हो जाता है और पूरी तरह से अय्याशी और नशे में धुत होता है। जो विधवा औरत जो राघव लेकर आया था वो अब उसकी दूसरी पत्नी होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। उसके बेटे के पैर में थोड़ा सा फॉल्ट होता है और वो पैरों से लंगड़ा होता है, बट इसके बावजूद भी वो रस्सी चढ़ने की और भागने की ट्रेनिंग करता है ताकि आगे जाकर वो विनायक की तरह सिक्के वहाँ से ले आए। विनायक अपने बेटे को भी तुम्बाड़ गांव में ले जाता है और जैसे ही वो रास्ते में होते हैं, विनायक अपने बेटे से एक सवाल पूछता है कि अगर तुम्हें एक ऐसा वरदान मिले कि जिसमें तुम कभी ना मरो और तुम्हें सिर्फ खाना और सोना, तुम्हें कैसा लगेगा। उसका बेटा बोलता है कि मैं ये वरदान ज़रूर लूँगा, पर विनायक वहाँ पे उसे बताता है कि जिनके पास ये वरदान नहीं है उनको तो ये वरदान लगता है, पर जिनके पास ये वरदान है उनको ये मौत से भी बदतर सज़ा लगती है। तो वैसा ही होता है, वो जाकर सीधा उस कुएं में छलांग मारते हैं और सोने के सिक्के वहाँ से ले आते हैं। गाइस ये कहानी तब की है जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और विनायक ने बहुत संपत्ति तो इकट्ठी कर ली थी, पर उसे पता नहीं था कि ये काफ़ी है या नहीं। तो एक दिन उसका बेटा उसे सलाह देता है कि हस्तर की जो सोने के सिक्के हैं वो उसकी पोटली में होते हैं, तो क्यों ना हम उसकी पोटली चुरा ले। हम एक के बजाय बहुत सारे आटे की गुड़िया लेके जाएंगे और चकमा देकर हस्तर की पोटली चुरा लेंगे। तो इस बात पे विनायक बहुत खुश हो जाता है, उसको अपने बेटे का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो इसी पर अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो गाइज विनायक और उसका बेटा बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ गांव की तरफ निकल जाते हैं और वो वहाँ पहुँचते ही बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं और देवी की कोख में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं और एक आटे की गुड़िया फेंकते हैं तो एक हस्तर आ जाता है और जैसे ही वो दूसरी गुड़िया फेंकते हैं वहाँ पे दूसरा हस्तर भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। विनायक को ये बात पता चलती है कि जितने आटे की गुड़िया होंगी उतने ही हस्तर वहाँ पे आएंगे और उनके लालच ने उन्हें बुरा फंसा दिया था। और क्योंकि वो उस आटे के घेरे को हस्तर तो पार कर नहीं सकता था, बट इतने हस्तर होने के कारण वो लोग भी अब उस घेरे से बाहर नहीं जा सकते थे।
अब विनायक और उसका बेटा बहुत ही परेशान होते हैं कि अब वहाँ से कैसे बचकर निकला जाए, और अंत में विनायक एक फैसला करता है कि अब उसे खुद का बलिदान देना ही होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो वो आटे की गुड़िया को पूरे शरीर से अपने बांधता है, और उसका जो बेटा है उसको समझ आ जाता है कि उसके पिता क्या करने वाले हैं। वो उनको पकड़ के रोने लगता है, बट विनायक कहता है कि मैं इनका ध्यान अपनी तरफ करूंगा और उसी वक्त तुम यहाँ से बाहर निकल जाना। विनायक सभी गुड़िया को अपनी बॉडी पर बांधकर बाहर की तरफ छलांग मारता है और सभी हस्तर भी उसके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं, और जो उसका बेटा है अब वो सेफ होता है और वो भी देवी की कोख से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि विनायक भी वैसे ही श्रापित हो गया था जैसे कि दादी और राघव हो गए थे। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से गलनी शुरू हो गई थी, और वो अपने बेटे को बोलता है कि ये लो पोटली, तुम्हें यही चाहिए थी ना। और उसके बेटे को ये बात का एहसास होता है कि उसने अपने लालच की वजह से उसके पिता को श्रापित कर दिया है, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। पर वो उस पोटली को पकड़ लेता है और अपने पापा को भी वही शब्द बोलता है जो हमेशा से उसने अपनी दादी को बोले थे कि सो जा पापा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और वो अपने पापा को मुक्ति दे देता है और बिना उस पोटली को वहाँ से ले वहाँ पे चले जाता है, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सो गाइज, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसे लगी तो प्लीज़ बताइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।